अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, मियाँ बीवी का रिश्ता जो है सिर्फ प्यार का रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ जज्बात का रिश्ता नहीं है। मियाँ बीवी का रिश्ता एहसास का भी होता है, मियाँ बीवी का रिश्ता इज़्ज़त का भी होता है। बल्कि सबसे ज़्यादा अगर इस रिश्ते की बुनियाद दो चीज़ों पर रखी जाए तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल सही होगा। मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर एतमाद नहीं है, मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर इज़्ज़त नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल है कि ये रिश्ता हम बहुत दूर तक घसीट सकें। या ये कहा जा सकता है कि चलाया तो जा सकता है, घसीटा तो जा सकता है, लेकिन एक दूसरे के साथ ज़िंदगी को जिया नहीं जा सकता। एक दूसरे के साथ ज़िंदगी की जो बदलती हुई एक हमारी ज़िंदगी में जो अच्छी अच्छी चीज़ें एक शादी के बाद आती हैं, उनको उस तरह से महसूस नहीं किया जा सकता अगर इस रिश्ते में आप दोनों के दरमियान में एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है, आप एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल नहीं करते हैं, तो इस रिश्ते को बहुत देर तक चला पाना ना सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन ही होता जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक के साथ भी। अभी तक हम लोग इन बातों से परेशान थे कि आखिरकार दोनों के बीच में ऐसी क्या वजूहात हुई, ऐसी क्या बात हुई कि जिसकी वजह से दोनों का ताल्लुक़ आखिरकार अलहदगी तक पहुंच गया और अब दोनों एक दूसरे के बारे में बात करना तो दूर, एक दूसरे के साथ रहना तो दूर, बल्कि एक दूसरे की शक्लें देखने के भी रवादार नहीं हैं। दोस्तों, शुएब मलिक ने जहाँ पे ज़बान खोली है और शुएब मलिक ने अब बताना शुरू किया है कि वो सानिया मिर्ज़ा से किस वजह से अलहदा हुए हैं और किस वजह से सानिया मिर्ज़ा को तलाक देने पर आमादा हुए हैं। वो वजूहात कुछ ऐसी हैं जिनको जानकर बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, शर्मिंदगी भी होती है, क्योंकि शुएब मलिक बहरहाल हमारे पाकिस्तानी हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और यही उम्मीद हमें सानिया की तरफ से भी थी कि सानिया मिर्ज़ा भी उनके साथ वही इज़्ज़त, वही प्यार, वही मोहब्बत का रिश्ता रखेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सानिया मिर्ज़ा ने शुएब मलिक को शादी के कुछ अरसे बाद ही न सिर्फ उनकी डार्क रंगत की वजह से टोंट करना शुरू कर दिया, तंज़िया गुफ्तगू करनी शुरू कर दी, उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक ही नहीं बल्कि एक तकरीब में, क्योंकि सानिया मिर्ज़ा के बॉलीवुड जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अदाकारों के साथ भी ताल्लुकात हैं, उनके शोबिज़ के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उन सब के साथ अच्छी जो है बोल चाल है, अच्छा मिलना जुलना है। वो सब तकरीबन उनके साथ जो है बहुत ही ज़्यादा एक दोस्ताना माहौल में उनका टाइम गुजरता है। सानिया मिर्ज़ा काफ़ी ज़्यादा इस तरह की तकरीबात भी अटेंड करती रहती हैं। उनके साथ इस तरह की काफ़ी सारी तकरीबात शुएब मलिक ने भी अटेंड की। ये भी हम सब जानते हैं कि शुएब मलिक जो हैं अपनी करियर के आगाज़ में एक बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी तो थे, लेकिन कोई बहुत वेल ग्रूम पर्सनैलिटी नहीं थे, तो अपनी शख्सियत में थोड़ा एक सादा से इंसान थे, इतने ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं थे जिस कदर के सानिया मिर्ज़ा जो है आप जानते ही हैं। सानिया का काफ़ी बोल्ड स्टाइल है। सानिया शोबिज़ से भी काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात रखती हैं, उनके दोस्त अहबाब, उनका हल्का जो है शोबिज़ में बहुत ज़्यादा वसी है। काफ़ी सारे प्रोड्यूसर से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, काफ़ी सारे अदाकारों के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो एक तकरीब में बताया ये जा रहा है, शुएब मलिक की तरफ से बताया गया है कि एक तकरीब जो कि इंडिया में मुनक्किद थी, उसमें शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा भी इनवाइटेड थे। सानिया मिर्ज़ा अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई हंसी मजाक कर रही थी, गपशप का माहौल था, जिसमें कि फ़राह खान, जिनके नाम से आप सभी वाकिफ़ होंगे, एक जो है मशहूर डायरेक्टर हैं, फ़राह खान ने कुछ इस किस्म का मजाक किया जो कि शुएब मलिक की पर्सनैलिटी के हवाले से था, जिस पर सानिया मिर्ज़ा ने भी कोई नागवार तासुरात नहीं दिए, बल्कि वो भी जो है उनके साथ उस मजाक में शामिल हो गई और मजाक कुछ इस किस्म का था जिसमें शुएब मलिक की पर्सनैलिटी का मजाक उड़ाया जा रहा था। और इस हद तक मजाक उड़ाया गया कि फ़राह खान ने ये कमेंट्स किए सानिया मिर्ज़ा को कि यार यू डिज़र्व बेटर, कि आप इससे भी ज़्यादा बेहतर जो है वो डिज़र्व करती थी। जिसके जवाब में बजाय इसके कि सानिया मिर्ज़ा एक अच्छी बीवी की तरह इस बात को बुरा मनाती या इसका कोई ऐसा जवाब देती जिससे उनके शौहर के दिल को कोई दिल आज़ारी ना होती, बजाय इसके सानिया मिर्ज़ा ने इसके जवाब में ये कहा, या आई नो आई डिज़र्व बेटर, मैं जानती हूँ कि मैं इससे बेहतर ही मेरे लिए होना चाहिए था।
یہ ایک عام انسان کے لیے بھی بہت ہی تذلیل کی بات ہے اگر کسی کے شوہر کے بارے میں اس کی بیوی کے سامنے اس طرح کی بات کی جائے اور اس کی بیوی سے کہا جائے کہ تم اس سے جو ہے بہتر ڈیزرو کرتی ہو، اور بیوی بھی اس بات کو بجائے اس کے کہ کیا کہتے ہیں برا منائے یا اس بات کے بارے میں کچھ اس طرح سے جواب دے کہ وہ اس کے شوہر کے لیے حد تک آمیز نہ ہو، ثانیہ مرزا نے ان کی تائید کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہی ڈیزرو کرتی ہوں۔ یہ چیز شعیب ملک کو اتنی ناگوار گزری، یہ ایک وہ واحد واقعہ تھا جس کے بعد ان کے رشتے میں اتنی زیادہ خلش آ گئی، اتنی زیادہ پیچیدگیاں آ گئیں کہ اس کے بعد دونوں کے رشتے آہستہ آہستہ جدا ہوتے گئے، اور جدا ہوتے ہوتے آج اس مقام پر پہنچ گئے کہ شعیب ملک ثانیہ مرزا کو طلاق دے رہے ہیں، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ جلد از جلد ثانیہ مرزا کو طلاق دے دیں گے، کیونکہ وہ ایسی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے جو شوہر کی عزت کرنا نہ جانتی ہو، جو شوہر کا اپنے دوستوں کے بیچ میں مذاق اڑاتی ہو، جو شوہر کو اپنے دوستوں کے بیچ میں اچھا اور عزت کا مقام نہ دلوا سکتی ہو۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔